स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस विद अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किन्हीं भी टू वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कई सारे बच्चों की टेंशन होती है कि सर डॉट और क्रॉस निकालना नहीं आता। डॉट तो आसान होता है, लेकिन जहाँ क्रॉस का नंबर आता है ना, तो क्रॉस बच्चा भूल जाता है। तो इसी को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए कुछ छोटे से एग्जांपल लेंगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्रॉस कैसे निकालते हैं और डॉट कैसे निकालेंगे। ठीक, तो पहले हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कैसे निकालेंगे, इसलिए बढ़िया सा कोई हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। एक हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। दूसरे वेक्टर जो हमारे पास में है वो बच्चे लोग हैं 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ये हमारे पास में है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो इस वीडियो में हम लोग आसानी से डिस्कस करने वाले हैं, भरोसा रखिए पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई समझते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या करना होता है इसके लिए आपको यहाँ पर मॉड लगा लेना है और यहाँ लिख लेना है i, फिर लिख लेना है j कैप, फिर लिख लेना है आपको k कैप। क्लियर? चलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर i कैप का मल्टीपल यहाँ पर 3 है, j का यहाँ पर 2 है और k का कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 राइट कर देंगे। b की बात करें तो यहाँ पर 2 है और j पे 3 है और यहाँ पर भी 4 है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या तरीका होता है। इसके बाद अब यहाँ तो जगह नहीं है, तो यहाँ पर राइट कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे, आप लिखोगे i कैप और यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे और यहाँ बीच में माइनस। ये काम आपको करना है। ठीक, यहाँ पर ही माइनस, फिर इसके बाद j कैप, फिर ब्रैकेट और यहाँ बीच में लगा दोगे माइनस, फिर लिखोगे प्लस। अब आपको लिखना है k कैप, यहाँ पर ब्रैकेट और बीच में माइनस। इतना कर दोगे ना, हर जितने भी आप होंगे सब में आपको इसका यूज तो करना ही करना है। i j और फिर k प्लस माइनस और बाद में प्लस, इतना करके आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। इसके बाद देखें क्या व्यवस्था हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी अगली व्यवस्था होती है वो होती है कि i में पूरा काम करना। जब आप i में पूरा काम करोगे ना, तो i की तरफ का जो है ये पूरा गायब कर दोगे और साथ में ये पूरा गायब कर दोगे। इतना साइड गायब हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उनका हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 लिख दिया हमने यहाँ पर और 3 1 ज़ा 3। बताइए बात समझ में आई ना। यदि i का निकालना है तो i का आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइन को गायब कर देना है। जो बाकी बचेगा उसी पे हमें काम करना है। ये तो काम कर दिया हमने नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, इतना करना तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बच्चे लोग देखिए आगे क्या अवस्था है। अब जो हमें काम करना है, अब यहाँ पर देखिए छूट गया है, यहाँ पर क्या होगा 8 हुआ था और 3 1 ज़ा 3। इतना तो क्लियर था। ये तो लोग j की बात करें, अब j निकालना है तो j की ये पूरी लाइन गायब हो जाएगी और ये भी लाइन गायब हो जाएगी। बाकी जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। क्लियर ना, और 2 1 ज़ा 2। ये भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत कितने में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह जब आप अब इसको हम लोग गैप करेंगे तो गैप करते हैं हम लोग इसको। इसका क्या आ गया था, थोड़ा सा वो लिखने में हटाना पड़ता है ना, तो हमारा बना था 4 3 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर ना। अब हमें k निकालना है। k निकालने के लिए क्या करेंगे आप, k को पूरा गायब कर दोगे, बाकी जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4। आई ना बात समझ में। बहरहाल आपको इतनी बात समझनी है कि यदि i निकालना है तो i की लाइन को गायब कर देना, चाहे वर्टिकली लाइन हो और चाहे हॉरिजॉन्टली लाइन हो, दोनों लाइन का वो गायब कर देना है। जब j निकालना तो j का गायब, जब k का निकालना तो k का गायब। फॉर्मूला को लर्न कर लेना है, प्लस माइनस प्लस i j k।
क्लियर ना। अब देखिए 8 में जाएगा 3 तो बचेगा 5, तो बचेगा 5 आई कैप, माइनस 12 में 2 जाएगा 10 बचेगा और यहाँ हो जाएगा जे कैप, और प्लस इसके बाद 9 में जाएगा 4 तो बचेगा 5 के कैप। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने क्या निकाल लिया, किसी भी टू प्रोडक्ट का आराम से आप निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे निकालते हैं, है ना। यदि ये बात समझ में आ गई है तो इसके बाद हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें निकालना आना चाहिए कि सर डॉट कैसे आता है। क्रॉस तो समझ में आ गया, अब डॉट की क्या अवस्था है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो डॉट को समझने के लिए भी एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप समझ सको अच्छे से। तो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। वेक्टर ए, मान लीजिए वेक्टर ए यहाँ पर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर बी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप। अब इन्हीं दो वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकाल लोगे? ओके, बहुत ही आसान है, भरोसा रखिए। ये भी जैसे इसके पहले समझ में आया ना वैसे ये भी समझ में आएगा। कैसे देखते हैं। इनका डॉट निकालना तो बहुत ही आसान है। क्रॉस से बच्चों को दिक्कत करता है, डॉट में दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए कितना यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कोई दिक्कत नहीं भी। डॉट लगा दिया, बी जो है उसको लिख लीजिए यहाँ पर 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप। अब इन्हीं दोनों का हमें निकालना है प्रोडक्ट। देखिए कैसे, i का जो मल्टीपल है i के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 2 जा 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 जा 16 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 7 जा 14 आ गया, 14 लिख दिया। साइन कैसे लगेंगे? साइन लगाना बिल्कुल आसान है। देखिए जब हमने 3 2 जा 6 किया, ठीक है भाई 6 बन गया। 4 4 जा 16 तो प्लस का 16 आएगा ना बच्चों लोग, बताइए, बिल्कुल यही होगा। इसी तरह 2 7 जा 14 तो प्लस का 14 आएगा ना, सारे प्लस प्लस के। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर देना है और जैसे ऐड करोगे आपका आंसर आपके पास में होगा। जब i के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होगा तो i गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं उसके लिए आपको चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो देखिए इनको ऐड कर देंगे तो 6 4 होता है 10 10 6 होता है 16 कैरी 1 1 1 2 2 1 3। तो बेटा आगे हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया 36। आइए क्या वो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डॉट निकालना और क्रॉस निकालना बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो आज की वीडियो में बच्चों लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।